हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो डायरेक्ट अपन फॉर्मूलेस पर आते हैं। तो उससे अपन को समझ में आ जाएगा कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं और उस पर बेस्ड देन अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर अपन जो इस लेक्चर के अंदर जो अपन देखेंगे फॉर्मूला वो क्या है, M1D1H1 इज इक्वल्स टू M2D2H2। फॉर्मूला बहुत नोन है, आप लोगों ने कई बार पहले ये फॉर्मूला देखा होगा। अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं एक जस्ट ब्रीफ दे देता हूँ आपको इस फॉर्मूले का। M1D1H1, M1 बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ मैन रिप्रेजेंट करता है। मैन का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन्स, जो भी बंदे वर्क करते हैं, फिर चाहे वो मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, फिर वो बॉयज चिल्ड्रन कोई भी हो सकता है। ठीक है, जब से M1 एक रिप्रेजेंटेशन है, D1 उस वर्क को कितने डेज में किया जाता है, और H1 हो गया कितने आवर्स में किया जाता है। तो M1 इंटू D1 इंटू H1 क्या बनता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। कैसे, देखो यही सेम चीज है। टोटल वर्क की बच्चों यहाँ क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ पर्सन यानी वो नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। कभी कभी बच्चों यहाँ पे H1 H2 रिमूव हो जाता है, मतलब फॉर्मूला यूज होगा M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, H1 H2 नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आ जाए तो अपन उसको और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आ जाए तो अपन उसको सीधा सीधा सा यहाँ पर अपन H को लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अपन क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं, उससे डायरेक्टली आपको चीज समझ में आएगी कि अपन क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 men and 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while the 3 men and 2 boys कैन डू द सेम वर्क इन 8 days। यहाँ पर बच्चों मैन और बॉयज दोनों दे रखे हैं, तो ये पूरा M1 है। 2 men प्लस 3 boys जो है वो पूरा M1 है, एंड है इसका मतलब 2 men एंड 3 boys मिला के करता है। 2 men एंड 3 boys को अपन 5 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि मैन एक अलग क्वांटिटी है, बॉय एक अलग क्वांटिटी है, मतलब दोनों एक अलग अलग एंटिटीज हो गई। तो मतलब ये हो गया कि 2 men एंड 3 boys लाइक 2x प्लस 3y। आप 2x प्लस 3y को 2xy नहीं लिख सकते, 3xy नहीं लिख सकते, 5xy नहीं लिख सकते, मतलब ऐड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज ना करो, बिकॉज दोनों मैथमेटिकली एक अलग वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर 2 men एंड 3 boys। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 men and 3 boys उस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 days में, एंड 3 men and 2 boys उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 days में। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 men प्लस 3 boys उस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, एंड 2 men प्लस 3 boys उस काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन के अंदर करते हैं। तो वही हो गया M1 इंटू D1 M2 इंटू D2। तो इससे क्या निकालेंगे, इससे अपन मैन और बॉयज के बीच में एफिशिएंसी का अपन रेशो निकालेंगे। कैसे, देखो अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 10 इंटू टू आपका 20 हो जाएगा, 8 3 सा 24, ये वैल्यू उधर जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 24 में से बच्चों 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 4m, और ये बचेगा 3 10 30, 8 8 2 16, 30 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 बॉयज। तो यानी ये बच जाएगा बच्चों m अपॉन बी की वैल्यू आपका हो जाएगा 7/2। ठीक है बच्चों, मैन अपॉन बॉयज की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/2, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैन और बॉयज का रेशियो कितना हो गया एफिशिएंसी का, 7:2 अपना हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब बच्चों आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए टोटल वर्क, क्योंकि बच्चों देखो ये भी आपकी जो वैल्यू थी ये टोटल वर्क की ही थी। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू थी ये आपकी टोटल वर्क की थी, और ये वाली जो वैल्यू थी ये भी टोटल वर्क की थी। तो अपन टोटल वर्क निकालने के लिए m और b की वैल्यू को आइदर ऑफ द इक्वेशन में रख दोगे। आइदर ऑफ द इक्वेशन मतलब या तो पहली या दूसरी, दोनों से सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली में चलो रख देते हैं 7 2 सा 14 और 3 2 सा 6, 2 इंटू 7 प्लस का 3 इंटू 2, और इसको मल्टीप्लाई आप कर दोगे इंटू 10 से। तो 7 2 सा 14, 3 2 सा 6, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 6 20, 20 इंटू 10, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका इसके अंदर बच्चों कितना, 200 यूनिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 200 यूनिट्स हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 2 men and 1 boys काम को कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों एक बार मैं फॉर्मूले पे दोबारा आ रहा हूं। देखो मैंने यहां पर बोला कि टोटल वर्क किसके बराबर है, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज के बराबर। ठीक है, इस आर्स को हटा दो क्योंकि आर्स यहाँ पर अभी है नहीं फिलहाल के लिए।
तो अपने को अगर नंबर ऑफ डेज चाहिए तो इसको अपन नीचे ले जाएंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की वैल्यू को टोटल वर्क के नीचे ले जाएंगे। तो वही सेम चीज है कि यहां पर अगर मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है तो बच्चों कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय, अब इस काम को कर कौन रहा है, 2 मैन एंड 1 बॉय, 2 मैन है ना, तो 1 मैन कितना यूनिट करती है 7, 1 बॉय कितना यूनिट करता है 2, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 16, तो ये हो जाएगा आपका 200 अपॉन 16, यानी इसको अपन काटेंगे तो बच्चों आएगा 100/8, 100/8 का मतलब होता है 12.5, ठीक है। 100/8 अपने को वैसे भी याद है जब अपन परसेंटेजेस करते हैं, ठीक है, 1/8, तो देखो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, 12.5 डेज। तो वही वाली चीज है, वही फॉर्मूला अपन सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर में करने वाले हैं ना, वो इसी फॉर्मूले पर बेस करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, ठीक है, ताकि उनके भी इसमें हेल्प हो जाए। चलिए 3 men and 6 women, 3 men or 6 women can do a piece of work in 16 days, and how many days can the 12 men and 8 women do the same piece of work? और यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एंड का मतलब दोनों मिलाकर, यहाँ क्या है, या तो 3 मैन या 6 वुमेन, दोनों इंडिविजुअली, है ना, दोनों एंटिटीज इंडिविजुअली 16 दिन में काम को कर सकती हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका, 3 मैन 16 दिन में करती हैं या 6 वुमेन 16 दिन में करती हैं। तो एक तरीके से 16 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका m अपॉन w इज इक्वल्स टू 2/1, ठीक है बच्चों, 2/1 हो गया। तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली आ गया। अब टोटल वर्क निकालने के लिए वही आप करोगे पिछले क्वेश्चन जैसा। तो देखो बच्चों टोटल वर्क के लिए क्या हो जाएगा, 3 मैन, 3 मैन है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली m की वैल्यू 2 पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है, और कितने दिन में करते हैं 16 दिन में, 16 2 32, 32 3 96, यानी टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों आपका 96 यूनिट्स हो गया। अब इस काम को करने कौन वाला है, इस काम को करने वाले 8 वुमेन, 8 वुमेन के साथ कौन करने वाले हैं 12 मैन, ठीक है, 12 मैन एंड 8 वुमेन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 96 डिवाइडेड बाय 12, 12 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, ठीक है, 12 2 ज़ा 24, 8 इंटू 1 1, तो 12 24 प्लस 8 32, तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 96 डिवाइडेड बाय 32, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो ये यानी बच्चों आंसर क्या आ जाएगा अपना 3 डेज, ठीक है। इस काम को कौन करेगा, कितने दिन में करेंगे, मतलब 3 डेज में करेंगे, कौन 12 मैन एंड 8 वुमेन, ठीक है। वही चीज है यहां पर, बस फर्क क्या कर दिया, बल्कि क्वेश्चन इजी कर दिया। एंड वाले में आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वो सब करने के बाद m अपॉन w निकालना पड़ता था, या जो भी वेरिएबल्स थे उनका रेशियो निकालना पड़ता था एफिशिएंसीज का, या ऑलरेडी उसने खुद से ही दे दिया कि भैया दोनों 16 दिन में करते हैं और है, तो इसका मतलब 3 मैन 6 वुमेन को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे जहां पर 2 की बजाय 3 एंटिटीज आ जाती है। देखो 10 मैन और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन, ठीक है, 10 मैन और 20 वुमेन और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन, हाँ। तो अब देखो इसमें अपन इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखने की जरूरत नहीं, और बच्चों यहाँ पर मंथ्स लिखा हुआ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आंसर भी जो है वो अपने सारे के सारे मंथ्स के अंदर है, तो उससे कोई मेजर फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं 10 मैन 20 वुमेन 40 चिल्ड्रन, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 2w इज इक्वल्स टू 4c। तो बच्चों यहाँ क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, तो रेशियो निकालने के लिए अपन सबको 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4,
और डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा m रेशो w रेशो c का रेशो 4:2:1। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता ही होगा ये चीज कि जो रेशियोज के कॉफिशिएंट्स होते हैं वो वाली वैल्यू रेशियोज में नहीं आते, मतलब वेरिएबल्स के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो रेशियो में नहीं आते, जो प्रोपोर्शनेट में नीचे वैल्यूज आती हैं वो अपनी आती हैं। ठीक है, और बाकी इस चीज को और अपन डिटेल में रेशियोज एंड प्रोपोर्शन में के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाती है बच्चों यहाँ पर टोटल वर्क। तो देखो टोटल वर्क के लिए मैंने आपको बताया अपन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो, तो अपन मैन ही ले लेते हैं। तो 10 मैन, ठीक है, मैन का कितना यूनिट है 4, कितने मंथ्स में 7, तो 7 4 जा 28, 28 इंटू 10 280, कितना हो जाएगा बच्चों 280 इसके अंदर अपना हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, अब देखो इस काम को करने कौन वाला है, नंबर ऑफ डेज, तो ये हो जाएगा आपका 280 डिवाइडेड बाय 5 मैन, तो 5 मैन है। ठीक है बच्चों, मैन कितना करता है 4 यूनिट, और वुमेन कितना 5 वुमेन है वो कितना करती हैं 2, प्लस 5 चिल्ड्रन है 5 इंटू 1, 5 4 जा 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 280 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आपका हो जाएगा सॉरी 8 डेज। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 8 डेज, इसका आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो 25 30 ये आ गया 8 डेज, मतलब 8 मंथ्स, बात वही है, वेरे सब उसका फर्क पड़ता है, आप इसको मंथ्स कर लेना। ठीक है, ये 8 मंथ्स आएगा, ये मैंने गलती से डेज लिख दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्लियर है आप लोगों को चीज। ठीक है, बस उसमें पिछले वाले में 2 वेरिएबल थे, इस वाले में 3 वेरिएबल है, और कोई फर्क नहीं है। अगेन फॉर्मूला सेम है, टोटल वर्क निकालने का तरीका सेम है, और कुछ भी अपने को अलग नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आई होप सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द 30 वुमेन टू द वर्क डन बाय द 25 मैन इन द सेम टाइम इज 5:6। देखो यहाँ पर ना उसने वुमेन और मैन का ना 30 वुमेन और 25 मैन दे दिया, इतनी एंटिटीज दे दी, और ये बता दिया कि इनके जो वर्क डन का रेशियो है 5:6 है, तो मतलब m अपॉन w निकालने का एक नया मेथड दे दिया उसने, नई इक्वेशन बना दी। तो ये कैसे निकालोगे देखो तो 30 वुमेन डिवाइडेड बाय 25 मैन, क्योंकि रेशियो दे रखा, ये हो जाएगा आपका 5/6। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 6, ठीक है, 36 वुमेन, तो ये कितना हो जाएगा 25 मैन। ठीक है, 36 वुमेन इज इक्वल्स टू 25 मैन। इसका मतलब अपने पास m अपॉन w का रेशियो कितना बचेगा बच्चों 36/25। यानी देखो सीधा सीधा सा मैंने आपको यही बोला कि हमेशा m और w का बच्चों क्या निकालना पड़ेगा रेशियो, एफिशिएंसीज का रेशियो। तो यहाँ पर एफिशिएंसीज का रेशियो किस तरह से आया 36/25। अब इसने बोला 9 वुमेन एंड 10 मैन इस काम को कर सकते हैं 3 1/13 डेज में, तो यानी 9 वुमेन प्लस 10 मैन, ठीक है, इस काम को कितने कर सकते हैं 3 1/13 डेज। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे 3 1/13, तो ये हो जाएगा आपका 40/13 डेज में। हाउ मेनी वुमेन कैन कम फिनिश द वर्क इन 4.5 डेज, हाउ मेनी वुमेन है, इस काम को बच्चों सिर्फ वुमेन करेंगे, तो x वुमेन कर देते हैं। ठीक है, 4.5 बोल रहा है, तो 4.5 का मतलब है 9/2। ठीक है, तो अब यहां पर वुमेन और मैन की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दो। यहां पर वुमेन की जगह आप पुटअप करोगे 25, और मैन के वेरिएबल की जगह पुटअप करोगे 36, तो 9 इंटू 25 ये हो जाएगा बच्चों 250 प्लस का 360। ठीक है, सो इसको मैं लिख रहा हूं नीचे 585, 585
ये हो जाएगा बच्चों कितना 40/13 डेज में, और उधर देखो क्या था, एक्स वुमेन था ना, तो वुमेन था 25, तो 25 एक्स इंटू 9/2, 9/2, ठीक है, ठीक है। सो 9/2 इसके अंदर अपना हो जाएगा, है ना। तो ये आप देखो अब ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा 585 13 से, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स 52 एंड उसके बाद 5 टाइम्स, ठीक है। और 9 क्या कटेगा 45 से कितना बार, 5 टाइम्स, और ये कटेगा इससे आपका 5 टाइम्स, और 5 कटेगा 40 को 8 टाइम्स। देखो सिर्फ क्या बचा, 8 बचा और 2 बचा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों कितना आएगा, x की वैल्यू अपने पास 16, यानी 16 वुमेन की अपने को नीड पड़ेगी कि वो उतने सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क को कितने दिन में करें, 4.5 दिन में करें, ठीक है बच्चों। ये आएगा आपका आंसर। कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बस वही है कि एक बार एक मेथड को पकड़ना होता है, फॉर्मूले में क्या वैल्यूज को सॉल्व करके क्या निकल रहा है, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज से निकल क्या रहा है, टोटल वर्क निकल रहा है। एक बार वो समझ में आ गया, टोटल वर्क की वैल्यू तो आपको इस पूरे टाइम एंड वर्क में निकालनी पड़ेगी, चैप्टर का नाम ही टाइम एंड वर्क है, तो वर्क की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, वो कितना सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क वो कर रहा है, बस वही पूरे चैप्टर के अंदर मेन आपको समझनी है चीज, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। 40 मैन काम को करते हैं 40 डेज के अंदर, वही हो गया नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज, मतलब नंबर ऑफ पर्संस इनटू नंबर ऑफ डेज। तो टोटल वर्क बच्चों यहाँ पर कितना हो गया 1600, कैसे 40 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है भाई। अब उसके बाद होता क्या है, लेकिन दूसरे सिनेरियो में काम होता है कि हर 10वें दिन के बाद, 10वें दिन की एंड में 5 बंदे काम छोड़ के चले जाते हैं, मतलब 11वें दिन से 5 बंदे कम आते हैं पिछले वाले नंबर ऑफ मैन से। तो इसका मतलब 40 बंदों ने काम तो स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 दिन काम किया, तो 400 यूनिट किया। फिर उसके बाद 10 बंदे छोड़ के चले गए, 35 बंदों ने 10 दिन काम किया, तो कितना हो गया 350। फिर इस तरीके से 30 बंदे बचे, उन्होंने 10 दिन काम किया, तो कितना हो गया 300 यूनिट्स। देन 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। बस बच्चों ध्यान रखना ये वैल्यू 1600 के बराबर आ जाए या उससे छोटी, उससे बड़ी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। एक बार बच्चों इसको सम अप कर लेते हैं, क्योंकि ये 50 डेज के अंदर जो अपना वर्क हुआ वो अपन देख लेते हैं कितना हुआ, 400 300 700, ये हो जाएगा आपका 700 1050, और उसके बाद 450, तो 1500 यूनिट वर्क हुआ है। यानी 50 डेज में बच्चों कितना वर्क हुआ है, 1500 यूनिट वर्क हुआ है। 50 दिन में 1500 यूनिट। अब अगर 15 बंदों ने काम किया तो 15 इंटू 10 150, काम हो जाएगा 1650। टोटल वर्क कितना है, सिर्फ 1600। तो भाई 1600 काम करना, तो 1650 क्यों करेंगे, काम तो 1600 ही करेंगे। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग वर्क हुआ, ठीक है, RW मतलब रिमेनिंग वर्क, वो कितना है 100 यूनिट्स। इसको कौन करेगा, 15 पर्सन्स करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, वही वाली चीज आ गया, नंबर ऑफ डेज 100 डिवाइडेड बाय 15। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 6 2/3, यानी 6.66, ठीक है। तो आपका पहले कितना हुआ था 50 दिन, अब कितना हुआ है 6.66 डेज, तो टोटल कितना हो जाएगा 56.66 डेज, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, बस खत्म। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, एक थोड़ा नया सिनेरियो बना दिया, लेकिन बात तो वही हुई, नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ डेज, तो टोटल वर्क हुआ। मतलब टोटल वर्क का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, एक्चुअली मतलब ये होता है। टोटल वर्क का मतलब यहाँ यही नहीं होता कि सिर्फ टोटल वर्क पूरी वैल्यू हो जाएगी, मतलब जितने नंबर ऑफ बंदे उतने नंबर ऑफ डेज से उसको मल्टीप्लाई कितना एक क्वांटिटी ऑफ वर्क वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही 35 बंदों ने 10 दिन किया 350, तो यही सेम फंडा है जो अपना इसके अंदर यूज हुआ, ठीक है बच्चों।
तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया। ठीक है बच्चों, पूरी एक एक चीज क्लियर हो गई, और भी कोशिश करेंगे अपन आने वाले लेक्चर्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस और अपन थोड़े उठाएं। ठीक है, तो आई होप बच्चों अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से टिल देन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।